हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम आपके सम्मुख लेकर आ रहे हैं क्लास नंबर 3 रियल नंबर क्लास 10th, जिसमें हम आज आपको डिस्कस करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं और एलसीएम एचसीएफ के बारे में एकदम सिंपल सी भाषा में हम आज आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, और जिसमें हम समझते हैं कि व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इट मींस हिंदी लैंग्वेज अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज तक इस संसार में जितनी भी संख्याएं हैं उन समस्त संख्याओं का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कोई भी संख्या आप अपने मन में लीजिए, रात में, दिन में, सुबह उठ के कभी भी दिमाग में आए, कोई भी नंबर आए, तो हम उन सभी संख्याओं का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम ये समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। हालांकि मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग सब प्रीवियस क्लासेस में ऐसी चीजों को पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे हमारे पास हुआ कि हम संख्या लिए 2 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 को हमसे ये बोला जाता है 2 का फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू कितना होगा? 2। यहां पर 1 को हम काउंट नहीं करते प्राइम में, इसलिए कभी भी हम 1 को नहीं लेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास, लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2, इसलिए हम 2 से बात करते हैं। हमारे पास आता है, जैसे हमसे कह दिया गया, संख्या नंबर्स लिया गया 14। अब 14 को कोई कहता है कि इसका प्राइम फैक्टर करना है, तो 14 का मतलब होता है 2 7 जा कितना? 14। क्या बन गया? 2 7 जा 14। 2 एक कैसा नंबर है? 2 भी प्राइम नंबर है, और 7 भी कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर बन गया। नेक्स्ट और आगे बात करते हैं। जैसे हमसे कहा गया नंबर ले लिया जाए 121। अब 121 का मतलब क्या होता है? 121 का मतलब कितना होता है? 11 इंटू 11। और 11 क्या था? और आगे हम इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या लिख देंगे? 11 की पावर 2। 11 इज अ प्राइम नंबर एंड 11 इज आल्सो प्राइम नंबर। आगे और हम बात करते हैं। जैसे हमसे कह दिया जाए 15, कैसा नंबर लिया? 15। 15 क्या होगा मित्र? 15 को हम ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू कितना लिख देंगे? 5। और 3 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। और 5 कैसा है? प्राइम नंबर। और आगे बात करते हैं। जैसे हमसे कहता है 36, क्या लिखा? 36। 36 को हम ब्रेक करते हैं, क्या लिखते हैं? 6 इंटू 6। 6 को हम ब्रेक करते हैं तो कितना लिखते हैं? 2 इंटू 3। और इधर 6 को हम ब्रेक करते हैं तो क्या लिखते हैं? 2 इंटू 3। 3 इसका, 2 इसका, और ये क्या हो गया? सभी इसके कैसे नंबर बन गए? इसके सारे नंबर ये कैसे हो गए? प्राइम। और इसे हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितना बेटा? 2। तो समझ पाए ऐसा? अगर हमसे कोई कहता है कि 36 का प्राइम फैक्टर बताएं तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितना लिखेंगे? 2। ऐसे आप और कोई नंबर बताइए, कोई भी नंबर आप लोग बोलिए, बोलिए कोई नंबर जिसका प्राइम फैक्टराइज करना हो। 5 तो पहले से ही प्राइम फैक्टर है, उसमें क्या करना? जैसे हमने क्या नंबर लिया? 72। क्या करना है? 72। 72 का प्राइम फैक्टर करना है तो कितने पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं सर? कितने पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं? 2 पार्ट्स में। जब 2 में इसको हम ब्रेक करते हैं तो क्या लिखते हैं? 8 और 9। 9 8 जा कितना होता है? 72। अब 8 को हम ब्रेक करते हैं फिर से कितने पार्ट में? कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। तो क्या बनता है? 4 इंटू 2। फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं। 4 को कैसे ब्रेक करते हैं? 2 इंटू कितना? 2। और एक ये क्या उतर आया? 2। और 9 को हम जब ब्रेक करेंगे तो कितने पार्ट में? 3 इंटू कितना? 3। इसका मतलब इधर कितना लिख लें? 3। और इधर कितना लिख दें? 3। बात क्लियर हो गई? अब इससे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 7, कितना हो जाएगा? 24। 24 3 जा 72। इट मींस कि इसको हमने जब ब्रेक किया तो क्या लिखा? बेस यदि सेम होता है तो पावर क्या होती है? ऐड। और यहां पर क्या बन गया? 3 की पावर 2। इसका मतलब बेटा कि जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं इस रियल वर्ल्ड में, वो समस्त नंबर्स जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। और कोई नंबर्स की बात करते हैं।
बताइए कोई नंबर आपके दिमाग में चल रहा है तो बोलिए जल्दी से। 91। एक हमारा स्टूडेंट है जो बोल रहा है 91। 91 किसके पेपर में, किसके टेबल में आता है? कितने? 7 की टेबल में। हमारे एक मित्र हैं वो 13 बता रहे हैं। पहले छोटा बताया जाता है फिर बड़ा बताना है, तो क्या बोलेंगे? 7 और कितना? 13। अब इसका मल्टीप्लाई करें, ये बताओ 7 एक कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। और 13 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। तो दोनों क्या हो गए? 7 इंटू 13। समझ पाए बात को? तो हमें ये पता चल गया कि जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स का हम क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से हम आगे क्या करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। आप थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़कर हम थोड़ा एक दो क्वेश्चन आपसे और डिस्कस करते हैं, फिर उससे हम आपसे सवाल की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं सीधा, कहां से? बुक से उठाकर हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन का। आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, उसमें आप क्वेश्चन जरूर देखिएगा। हम यहाँ से क्वेश्चन बुक लाते हैं और देखते हैं कि कहाँ है हमारे पास बुक। हमारी टीम बताए कि कैसे आएगा इसमें बुक। क्लास 10th की बुक आ नहीं रही भाई, सरक भी नहीं रहा है। क्लास 10th ये इंग्लिश आ गया, सब्जेक्ट पर आल लगा है और हम यहाँ मैथमेटिक्स पर जा रहे हैं। मैथमेटिक्स क्लास 10th देखते हैं। हम यहाँ से बुक ओपन करते हैं और आपको हम दिखाते हैं। देखो रियल नंबर चैप्टर है हमारा पहला, हमने यहाँ तक पढ़ ली बातों को। द फंडामेंटल थ्योरम पर हमने इसका फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं, यही जैसे ब्रेक करके हमको दिखाया गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाया गया है। अब हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं, एक कदम क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन कैसे हैं, फिर हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन लिखा है 140, कितना लिखा है? 140। अब 140 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसका मतलब हम इसे कैसे सॉल्व करें? आप चाहें तो इसे कितना लिख सकते हैं? 14 और इंटू कितना लिख सकते हैं? 10। क्या लिख सकते हैं बेटा? 14 इंटू 10। 10 को यदि हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 5, क्योंकि हमें किस में ब्रेक करना है? प्राइम में। और 14 को क्या कर सकते हैं हम? 2 इंटू 7। इट मीन्स कि हमारे पास ये पूरा प्राइम फैक्टर बन गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू कितना? 5 और इंटू कितना बेटा? 7। इट मीन्स कि इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5 और इंटू कितना? 7। ये हमारे पास क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने इसको क्या कर दिया? 140 को सॉल्व कर लिया, है ना बात सही? फिर आगे अगर हमसे कोई कहता है 38 25, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हमसे कहता है 74 29, हमसे कहता है 155, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर सकते हैं। एक तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन का आपके पास और हो सकता है, जैसे हमसे कहता है किसको करके दिखाना है, तो हम देखते हैं 38 और 25 का। तो 38 25 का हम अगर खत्म करें तो क्या होगा हमारे पास? 38 25, 38 और क्या लिखा है? 25। इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप पहले वाली विधि से कर लें जो पहले आप सीखते थे। क्या होता है सबसे लास्ट में? 5, तो कैसे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो 5 6 जा कितना होगा? 5 7 जा 35, कितना जाएगा? 5 7 जा 35, कितना कैरी हुआ? 3, कितना कैरी हुआ? 3 से जाएगा 32, तो 5 6 जा 30, फिर उसके बाद 2, तो 5 7 जा 25, 5 5 जा 25। आप कितने से जाएगा? लास्ट यूनिट डिजिट कितना है? 5। इसका मतलब फिर किससे जाएगा? 5 से। तो 5 1 जा 5, कितना कैरी हुआ? 2, 2 का मतलब 26, तो 5 5 जा 25, कितना हुआ? 1, 1 का मतलब 53। अब बताओ ये किससे कैंसिल होगा? बताओ भाई, हमारी टीम बताए इसमें किससे कैंसिल होगा? 3 से, क्योंकि 3 का आपको पढ़ाया गया होगा मल्टीप्लिकेशन रूल में कि 3 5 8 1 9, तो किसने कैंसिल करें? 3 से। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब बताओ किससे कैंसिल होगा? फिर 3 से। 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 25। क्या आप 17 किसी के टेबल में आता है? 17 प्राइम नंबर किसी के टेबल में नहीं आ सकता, तो 17 इज आल्सो 17। क्या आया? 1। तो अगर हमसे कोई कहता है कि 38 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताएं, तो आप क्या बताएंगे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कितना? 5 और इंटू कितना? 17, और इसमें बेस सेम है तो पावर ऐड।
और क्या बन गया 17। अब बताओ 3 भी एक प्राइम नंबर, 5 एक प्राइम नंबर और 17 भी एक कैसा नंबर, प्राइम नंबर। तो समझ पाए बेटा कि प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो हमने इस बारे में डिस्कशन कर लिया। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने क्वेश्चन डाल दें, जिसमें हम आगे तक आपके सवाल पहुंचा दिए जाएंगे और हम आपके आंसर जरूर बताएंगे अगली क्लास में। आगे बढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से एक कदम आगे की तरफ। अब हम बात करते हैं बहुत आसान भाषा में एलसीएम और एचसीएफ की। किसके बारे में, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। बेटा परेशान बिल्कुल मत होइएगा, हम आपको एक एक सवाल एनसीईआरटी के या अदर जिस बुक के आप सवाल करेंगे, हम हर एक बुक के आपको सवाल जरूर बताएंगे। तो हम आज बात करते हैं अब नेक्स्ट क्लास मतलब टॉपिक पर एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत आसान से समझना है, सारे बच्चे समझ जाएंगे। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं, लासापा। क्या बोलते हैं, लासापा, लघुत्तम समापवर्तक। और इसे क्या कहते हैं, मासापा। क्या बोलते हैं, मासापा। मतलब ये क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। आइए दोस्तों हम सीखते हैं कि एलसीएम में होता क्या है, व्हाट इज द एलसीएम। अब हम इस बात को समझते हैं। जैसे हमने कोई दो नंबर्स लिए, एक नंबर लिया हमने कितना 12 और एक नंबर हमने लिया 15, और हमसे कोई पूछता है कि 12 एंड 15 का क्या बताओ, हमसे पूछ लिया कि एलसीएम बताओ, है ना बात सही। एंड हम यहीं पर बात करते हैं बेटा 12 एंड 15 का एचसीएफ हमसे पूछ लिया गया। तो हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आज डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद आपसे अच्छे क्वेश्चंस भी करते हैं। तो एलसीएम के लिए हम 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करना है, हमने पहले अभी पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ा हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम 12 को कराएंगे 2 2 जा 4 3 जा कितना बेटा 12। तो ये हो गया प्राइम फैक्टर में हमने इसे ब्रेक कर लिया। 15 क्या होता है, 15 का होता है 3 5 जा कितना 15। अब हमसे कहता है क्या बताना है इसका एलसीएम। क्या बताना है, एलसीएम। एलसीएम किसका बनाना है, 12 इंटू 15 का। क्या होता है एलसीएम की हिंदी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो सब में कॉमन है उसको एक बार, और जो किसी में कॉमन नहीं है उसको उसी तरह उतार लेंगे। तो क्या बात करेंगे, इसमें क्या कॉमन है, 3 और 3 क्या है कॉमन। तो पहले हमने 3 को लिख लिया, फिर उसके बाद कुछ चीज कॉमन नहीं है तो 2 इंटू 2 और इंटू कितना लिख लिया बेटा 5। और सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 2 जा 6 2 जा 12 पंचे 12 60 कितना आ गया 60। क्या निकल कर आया हमारे पास एलसीएम 60 निकल कर आया। अब आगे हम बात करते हैं और एलसीएम पर थोड़ा सा, तो हमें समझ में आया कि एलसीएम 12 पंचे 60 और 15 थोड़ा सा गलत है, एक मिनट। नहीं सही है, 12 15 चौको 60 होता है, कितना निकल कर आएगा 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना 5, 2 दूना 4 3 12 पंचे 60। तो हमारे पास एलसीएम इसका कितना निकल कर आया 60। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एचसीएफ की। ध्यान से देखेंगे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। 12 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा बेटा, अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 2 इंटू कितना 3, फिर उसके बाद 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 5। फिर आगे क्या होगा
अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास किसका निकालना है, 12 इंटू 12 इन 15 का। अब जो दोनों में कॉमन हो, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या चीज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में कॉमन हो वो क्या है, 3। तो एचसीएफ कितना निकल कर आया बेटा, 3। तो आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को कि एलसीएम क्या हो रहा है और एचसीएफ क्या हो रहा है। एलसीएम हमारा बड़ा हो रहा है और एचसीएफ क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। थोड़ा और इसमें समझते हैं, फिर और अच्छे तरीके से सवाल देखते हैं, फिर इसमें कुछ ज्यादा जरूरी पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब बारी आई हमारे पास, हमने कोई नंबर लिया 12, 20, 36 एंड 48। हमसे बात कर दिया गया कि इसका क्या बताना है, एलसीएम। हमसे क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन कहता है कि 12, 36 एंड 48 का क्या बताना है, एलसीएम। तो अब हम एलसीएम पर क्या करेंगे बेटा, हमारे पास एलसीएम पे हमारे पास क्या है कि हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 2, 2 दूना 4, 4 3 12, मतलब 2, 2 जा 4, 3 जा 12। 36 को क्या करेंगे, 2, 3 जा 6, 3 जा 6 इंटू 2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 48, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 16 48। ये हमारे पास हमने इसके क्या करा लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या निकालना है बेटा, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकालना है, 12, 36 एंड 48। अब इसको हम क्या देखते हैं, एलसीएम हमारे नियम में क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि जो सब में कॉमन है उसको उसी तरह, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, तो 2 कितनी बार, एक बार। फिर उसके बाद 2 इसमें एक बार और है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो एक बार 2 और लिख लिए। फिर उसके बाद बेटा कितना, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 क्या कर लिए, एक बार 3 लिख लिए। अब एक 3 इसमें बच गया, ये वाला 3 भी हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद ये 2 बच गए, तो इसको हमने 2 और क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई करा दें, कितना होगा, 2 की पावर कितने बार, 4 बार, और 3 की पावर कितने बार, 2 बार। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 3 की पावर 9, तो 16 नंजम 144। कंप्लीट हुआ बेटा। अब आप ये देखिए, 12 के टेबल में, 12 के टेबल में 144 भी आएगा, 36 के टेबल में 144 आएगा, एंड 48 के टेबल में भी कितना आएगा, 144 आएगा। समझ पा रहे हैं बेटा। अगर कोई भी प्रकार की समस्या हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमने एलसीएम ऐसा भी निकाला। एक क्वेश्चन और एलसीएम का लेते हैं, हम एक क्वेश्चन और एलसीएम का लेते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं, क्वेश्चन जैसे हमने लिखा कि ए बराबर, ए ना लिखते हुए अभी केवल ऐसा कॉमन सा, फिर सवाल अच्छे कराते हैं। फिर हम लिखते हैं 54, 36 एंड 24। इसका बेटा एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम, अब हमको फिर से देखना है। हमको क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 54 का क्या होगा, 9 छक 54, कितना होगा, 9 छक 54, 2 इंटू 3, 2 तिहाई 6, फिर 3 इंटू कितना 3, तो 2 तिहाई 6 त्रिक 18 त्रिक का 54। अब ये कितना 36, 36 क्या होता है, 9 चौक 36, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, 24 क्या होता है बेटा, 12 दून 24, तो कितना 2 इंटू 2 4 और 4 तिहाई 12 और 12 दून 24, तो 2 दूना 4, दूना 8, 8 त्रिक 24। अब हमको क्या निकालना है बेटा, इसका हमें इसका निकालना है एलसीएम। तो क्या निकालेंगे, एलसीएम किसका, 54, 36 और 24। क्या होता है एलसीएम बेटा, जो सब में सेम होता है उसको एक बार, तो 2 2 2 कितने बार, एक बार। फिर इसके बाद इसमें क्या है, 2 2 इसमें है, और क्या बचा बेटा, पहले 3 3 3 सब में है, तो 3 भी निपटा दें, 3 को भी खत्म कर दिया तो 3 भी निकल गया। अब हमारे पास क्या बचता है, 1 3 1 3 इसमें है, तो 3 और निकाल लिए,
फिर उसके बाद एक 3 और लिख लिए और 2 इसमें बच गया और एक बार 2 और बच गया, तो कितना बन गया? इसका मल्टीप्लाई कर लें, जितना भी मल्टीप्लाई है 2 तिहाई 6, फिर 3 त्रिका 9 और फिर 2 दूना 4, फिर उसके बाद 9 छक 54, फिर उसके बाद 4 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 20 एक 21, कितना निकल कर आया बेटा? 216। तो हमारे पास ये निकल कर आया। कैसे निकाले? 2 2 2 तीनों में कॉमन है, फिर उसके बाद 3 3 एक बार है तो एक बार 3 3 3 3 इसको भी निकाल लिए, फिर उसके बाद ये दोनों 3 बचे, एक 3 ये तो एक 3 और लिख लिए, फिर उसके बाद एक 3 ये लिख लिए, फिर ये 2 एक बार 2 और लिख लिए, एक बार 2 लिख लिए, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 216। समझ पा रहे हैं? तो ये हमारे पास एलसीएम निकालने का तरीका पता चला। एलसीएम हम कैसे निकाल पाते हैं ये आप लोग समझ पाए होंगे। अब एक बात बेटा पॉइंट पर ध्यान से देखें, कुछ हमें बात दिखाई पड़ रही है। क्या दिखाई पड़ रही है? कि एलसीएम जो संख्या हमने ली है, जो हमने संख्या ली है 12 एंड 15, दोनों संख्या का एलसीएम कितना आया? 60। इन दोनों संख्याओं से क्या है? बड़ा है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहां पर हमने जो संख्या ली 48 तक मैक्सिमम संख्या, लेकिन उससे बड़ा एलसीएम कितना आया? 144। यहां हमने संख्या ली और इसका एलसीएम कितना आया? 6 चौक। अब हम इस पे देखते हैं कि देखो यहां पर भी 144 इससे बड़ा आया, यहाँ इन तीनों संख्या में बड़ा क्या आया? 216। अब हम एक बात और तुमको बता रहे हैं बेटा, क्या चीज समझना है हमको? हमको ये समझना है, जैसे हमने लिया 12 36 नहीं 12 24 और 36, क्या ले लिए? 12 24 और 36। अब बताओ 12 का क्या होगा बेटा? हम 12 का जब कराएंगे 2 तिहाई 2 दूना 4 और तिहाई 12, फिर उसके बाद 24 को 2 दूना 4 4 दून 8 और 8 त्रिक कितना? 24। 36 का 2 तिहाई 6 2 दूना 4 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम कितना निकल रहा है? 12 24 एंड 36। कितना एलसीएम निकल कर आ रहा है हमारे पास? सब में 2 2 2 कॉमन है तो क्या कर लिया? 2 इंटू इसमें भी 2 2 2 है तो 2, खत्म हो गए। फिर उसके बाद बताओ इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो क्या ले लिया? 3 और एक क्या बच गया? 2 और एक क्या बच गया? 3। इसको कंप्लीट कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा बेटा? 2 दूना 4 12 12 दून 24 24 त्रिका कितना निकल कर आएगा? 1 मिनट। हम 2 2 2 2 लिख लिए एक बार, फिर ये वाला 2 निकाल कर ये 2 लिख लिए, तो ये यहां से इसको कंप्लीट कर दिए, ये वाला ये इसके साथ कंप्लीट हो गया। एक 3 3 3 दिखाई पड़ रहा है तो इसे क्या लिख लिए? इंटू 3 लिख लिए। फिर अब उसके बाद क्या बना? अब हमारे पास बन रहा है बेटा 3 दून कितना? 6, तो 3 दून 6 दूनी बार 6 72, कितना निकल कर आया हमारे पास एलसीएम? 72। तो हमारा एलसीएम कितना निकल कर आया? 72। तो अब हम ये बात समझ पाए कि हमारा एलसीएम के टॉपिक पर क्या पकड़ बन रही है। एलसीएम हमारे पास निकल कर ऐसा आ रहा है, ऐसा कुछ। अगर और आप सीधा सॉल्व करें तो 12 को 1 इंटू क्या लिखेंगे? 12। 24 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 20 फिर 12 और इसको 3 इंटू कितना लिखेंगे? 12। सबसे आसान 12 इधर लिख लें, 2 इंटू कितना लिख लें? 3 बार 2 24 और 24 त्रिका कितना आ जाएगा? 72। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम एक बात समझ पाए, एलसीएम में आपने कोई पॉइंट अगर
नोट किया होगा, तो एलसीएम में क्या होता है कि जो एलसीएम होता है या तो उसके बराबर होगा या एलसीएम क्या होगा उससे बड़ी संख्या में आएगा। हमेशा याद रखेंगे एलसीएम, हमेशा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम नोट पर लिखना है इसको, नोट पे एलसीएम क्या होता है, ऑलवेज दी गई संख्याओं का, दी गई संख्याओं, दी गई संख्याओं में या तो सबसे बड़ी संख्या वाला होगा, बड़ी संख्या होगा, या उससे भी बड़ा सभी संख्याओं का मल्टीपल होगा, सभी संख्याओं का मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब गुणन होगा। समझ पाए बेटा? क्या एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑलवेज मतलब हमेशा दी गई संख्याओं में या तो सबसे बड़ी वाली संख्या होगा या उससे भी बड़ा सभी संख्याओं का मल्टीपल होगा, क्योंकि एलसीएम अपने सभी संख्याओं का क्या होता है, मल्टीपल। अब हम पीछे वही में एचसीएफ समझ लेते हैं बेटा। क्या होता है एचसीएफ, आप एचसीएफ पर देख रहे हैं कि इसका एचसीएफ कितना निकल कर आया, 3। नेक्स्ट वाले में एचसीएफ अगर आप निकालेंगे इसका एचसीएफ, हम क्या देख रहे हैं, एचसीएफ क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ इसमें दो 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 कॉमन है तीनों में, फिर उसके बाद तीन तीन और क्या तीन कॉमन है, उसके बाद दो इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, तो क्या बन जाएगा, फिर से मैं लिख के थोड़ा समझा देता हूँ एचसीएफ के बारे में आपको। 12, 36 और 48 का एचसीएफ नेक्स्ट स्लाइड में लेकर के, 12 एचसीएफ, 12, 36 एंड 48 क्या लिखना है, एचसीएफ। अब हम एचसीएफ ले रहे हैं, 12 का एचसीएफ क्या बनेगा, हम 12 को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा भाई साहब, सब लोग बताएं थोड़ा सा। अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूं तो 2 2 जा 4, 3 जा कितना 12, 36 का 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 जा 36, 2 दूना 4 3 12 3 36, फिर उसके बाद 2 4 दून 8 दून 16 इंटू कितना 3। अब क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा हमारे सामने, किसका, 12, 36 एंड 48 का। एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, 2 है 2 है 2 है तो 2 लिख लिया, 2 है 2 है 2 है तो 2 फिर लिख लिया, फिर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब क्या कहीं 3 कॉमन है, अब कहीं कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें इसका मतलब कितना आया, 2 2 जा 4, 3 जा कितना 12, इसका मतलब एचसीएफ क्या आ गया 12। तो याद रखें बेटा, एचसीएफ क्या होगा, या तो सबसे छोटी संख्या होगी या तो उससे भी छोटा एचसीएफ होगा। एचसीएफ कभी 0 नहीं होता, एचसीएफ कम से कम कितना होता है, एचसीएफ कम से कम, एचसीएफ हमेशा, एचसीएफ कम से कम कितना होगा, कम से कम एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। एचसीएफ कभी भी, एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक बेटा, समझ पा रहे हैं कि एचसीएफ कम से कम कितना होगा, 1, अधिक से अधिक कोई पता नहीं, एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होगा। इतनी बातें सब लोग समझ पा रहे हैं। फिर आगे हम तो एचसीएफ पर क्या बात करते हैं, एक बात और एचसीएफ की थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था, क्या देखा, 12, 24, 36 पर एलसीएम देखा,
अब हम 54, 36 और 24 का एचसीएफ निकाल दें। यहीं पर इसका हम क्या निकाल लें बेटा, एचसीएफ। अब हम एचसीएफ अगर निकालेंगे तो बताओ इसमें क्या कॉमन था, 2 2 2, इसका मतलब क्या लिख लिए, 2। फिर उसके बाद इसमें क्या था, 2 अब कहीं नहीं है, 3 3 और कितना लिख लिए, 3। अब बताओ कहीं 3 दिखाई दे रहा है, उसके बाद कहीं 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई रहा है, तो इसका मतलब कितना इसका कॉमन है, 6। तो तीनों में क्या कॉमन है, 6। अब देखो 6 की टेबल में 24 कैंसिल होता होगा, 6 चौको 24, 6 छंग 36, 6 नहीं का 54। तो ये बात सबको कंफर्म हुई। तो इसका मतलब ये हुआ एचसीएफ पर, हम एचसीएफ पर क्या रिजल्ट निकालते हैं, एचसीएफ एचसीएफ दी गई सभी संख्याओं में, दी गई सभी संख्याओं में सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या या उससे भी छोटा सभी संख्याओं का गुणक होता है, सभी संख्याओं का गुणक होता है। या तो सबसे छोटी संख्या जैसे 12, 24 और कितना 36, ठीक है। 12 को हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 12। 24 को कितना लिखेंगे, 1 इंटू, सॉरी 2 इंटू 12। 36 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 12। एचसीएफ निकालेंगे, कितना निकल कर आएगा बेटा हमारे पास, 12। इसका मतलब 12 क्या हुआ, 12 सबसे छोटी वाली संख्या हो गई। और 12 की टेबल से, 12 की टेबल से ये भी कैंसिल होगा, 12 की टेबल से ये भी कैंसिल होगा। ये कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में। ये कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। ये कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। तो इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि जो एचसीएफ निकल कर आएगा, ये एचसीएफ सबका क्या होगा, मल्टीपल होगा, सबसे छोटा मल्टीपल होगा, या तो उससे भी छोटा एचसीएफ होगा। जैसे हम देखें 12, 25 और, सॉरी 12, 18 और 24। अब इसका हम एचसीएफ निकालें तो 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इसका अगर हम एचसीएफ निकालें तब बेटा, एचसीएफ इसका निकालेंगे 2 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर एक यहाँ पर 3 है, 3 है, और यहाँ पर क्या है, 3 है। फिर उसके बाद इसमें कहीं नहीं है, तो इसका मतलब कितना आ गया, 6। तो एचसीएफ हमारे पास इनका कितना आया, 6। हमने क्या लिखा कि दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या या उससे भी छोटा सभी संख्याओं का गुणक होता है। यहाँ 6 क्या है, 6 से हम 12 को कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। 6 से हम इसको कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। 6 से इसको कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। तो छोटी संख्या क्या हो गई, 6, और यहाँ पर क्या हो गया, 12। तो आई थिंक सभी बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ और बातें समझ में आई होंगी, और हमने प्राइम फैक्टराइजेशन भी बताया था। अब हम केवल फार्मूला बता करके आज की क्लास का समापन करेंगे। तो ये देखना है बेटा कि एलसीएम और एचसीएफ के लिए क्लास 10th में क्या फार्मूला है। हमारे पास फार्मूला लिखा है प्रोडक्ट ऑफ, ऐसा नहीं, थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। आ, दी गई दो संख्याएं क्रमशः
ए और बी है तो उनका एलसीएम ऑब्लिक एचसीएफ बताओ क्या होगा। जैसे इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, व्हाट विल बी एलसीएम ऑब्लिक एचसीएफ of given two number A and B respectively। रिस्पेक्टिवली। तो इसके लिए फार्मूला ये बना, हम फार्मूला की बात करेंगे। कहता है प्रोडक्ट ऑफ दिस द टू नंबर इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ए इंटू बी इज इक्वल एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। ये हमारे पास हुआ एलसीएम और एचसीएफ का फार्मूला। आज के लिए हम यहाँ पर बेटा क्लास को समाप्त करेंगे। अब हम इस पर जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी रियल नंबर की क्लास नंबर 4, जिसमें हम आपसे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। इसमें आप थोड़ा सा अपनी पुस्तक का प्रयोग करके घर पर अपने पढ़ाई करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।